जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जाएंगे में। तो दोस्तों, आज का हमारा सीडीपी का नया टॉपिक है स्मृति एवं विस्मृति। इससे पहले और वीडियो डल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग स्मृति और विस्मृति होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्मृति होता क्या है। स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? मेमोरी। कहने का मतलब यह है कि मेमोरी क्या होता है? यह एक मानसिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, जो पूर्व अनुभव होता है, जानकारी होता है, जो सूचना होता है या घटनाओं को स्टोर करके रखता है। किसमें स्टोर करके रखता है? मेमोरी में। और जब उसको आवश्यकता पड़ता है तो आवश्यक पड़ने पर वो क्या करता है? इसको रिकॉल करता है। आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? ये इसको रिकॉल करता है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका विस्मरण। तो देखेंगे विस्मरण क्या होता है। यह ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, जो जानकारी सूचना होता है और जो घटना होता है उसको समय आने पर वह रिकॉल नहीं कर पाता, समय आने पर याद नहीं कर पाता। यह क्या होता है? समय आने पर याद नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, या उसको रिकॉल करने में वह क्या होता है? असमर्थ होता है। तो यही क्रिया क्या कहलाएगा? विस्मरण कहलाएगा। स्मृति को एक बार और देख लेंगे। स्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी घटना या जानकारी या जो पूर्व अनुभव उसको मेमोरी में स्टोर करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यह क्या करते हैं? इसको रिकॉल कर लेता है। और विस्मरण क्या है? इसमें जो सूचना है, घटनाएं हैं, उसको समय आने पर उसको याद नहीं कर पाता, मतलब उसको याद करने में वह असमर्थ हो जाता है। यही क्रिया विस्मरण कहलाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, सीखी गई बात को धारण करने और उसको पुनः स्मरण करने में असफल होना। देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है? सीखी गई बात को धारण करना, क्या बोला गया है? धारण करना, और उसको पुनः स्मरण, उसको पुनः स्मरण करने में असमर्थ होना, यानी कि उसको रिकॉल नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता। तो यही क्रिया क्या कहलाएगा? विस्मरण, स्मरण, धारण और चिंतन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, विस्मरण। स्मरण क्या है? किसी भी बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने में वह उसको सफल हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये इसमें रिकॉल करने में सफल हो जाता है। धारण करना मतलब किसी बात या सूचना को बनाए रखना होता है। सूचना को क्या करना होता है? मेमोरी में बनाए रखना होता है। चिंतन करना, तो चिंतन करने में क्या होगा? किसी भी बात को धारण करता है या सूचना को क्या करता हो? चिंतन करने लगता है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी में चिंतन हो गया। तो देखो, असफल होना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, विस्मरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे, क्या बोला गया है? जब बच्चे गतिविधियों में शामिल होते हैं। देखो, किसमें शामिल होते हैं? गतिविधि में, एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो कौन सा विकल्प है जो सही युग्म को उचित विकल्प देगा? तो देखेंगे, पहला, जो खाली स्थान होती है तब वे जल्दी करते हैं। कौन सा होगा? जो कक्षा कक्ष में उपयोगी है तब वे जल्दी विस्मरण करेंगे। क्या विस्मरण करने में असफल होता है? तो ये तो नहीं होगा विस्मरण केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित। देखो, निगेटिव वर्ड को काट देंगे, केवल दिया गया है, ठीक है। फिर अगला है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय। देखो, यहाँ पर भी निगेटिव वर्ड है, निष्पक्षीय, इसको भी काट देंगे। अगला है वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है। देखो, जो बच्चे के क्या है? वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है, उसी को क्या करते हैं? जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो सभी का ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार, देखो फ्रायड ने क्या कहा था? पहला ऑप्शन, ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने में असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव स्मरण करने या पहले सीखी हुई क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग दिया जाता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फ्रायड ने क्या कहा था, जो दुखद अनुभव होता है उसको क्या करता है, जानबूझ के याद नहीं करता। जो दुखद अनुभव होता है उसको क्या करता है, जानबूझकर याद नहीं करता। और जो अचेतन मन है वो क्या करता है, उसको दबा देता है। जो दुखद अनुभव होता है उसको जानबूझकर याद नहीं करता, जानबूझकर याद नहीं करता। और अचेतन मन उसको क्या करता है, दबा देता है। अचेतन मन उसको अचेतन मन उसको दबा देता है। तो देखो दुखद अनुभवों को क्या करता है, स्मृति का अलग कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को, देखो क्या बोला गया, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं, क्या बोला गया, वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। क्या है, जो बच्चों की जो गलत धारणाओं को एक वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, उसे कहा जाता है। देखेंगे, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। देखो निगेटिव वर्ड को काट देंगे, निष्क्रिय रहना बोला गया है। अगला देखते हैं, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उसकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, बताएंगे। जीन पियाजे ने कहा था, क्या कहा था, कि बच्चे जो सोचते हैं वह प्रौढ़, जो उसकी सोच है वो क्या है, प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का, देखो गलतियों के व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान, देखो प्रौढ़ों के समान नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रौढ़ों से भिन्न होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? देखेंगे मापन के स्तर में सबसे अच्छा कौन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में पहला दिया गया है आपका नामिक, दूसरा दिया गया है क्रमिक, तीसरा दिया गया है अनुपात, चौथा है अंतराल। तो बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखेंगे जो अनुपात होता है यही क्या है, मापन के स्तर के लिए सबसे अच्छा है। यह जो मापन होता है, मापन के अंतर्गत ही तीनों आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, नामिक, दूसरा कौन सा क्रमिक, और तीसरा हो जाएगा अंतराल। ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुपात के अंतर्गत में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अनुपात, अनुपात हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता। ऊपर भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, किसी बात को स्मरण करने में असफलता क्या कहलाता है, असफलता क्या कहलाएगा, विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मरण, विस्मरण यानी कि विस्मृति। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर क्या करता है? विद्यार्थी फैशन शो को देखकर जो मॉडल होता है, मॉडल्स होते हैं, उसका क्या करते हैं? अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। जो बच्चे क्या करते हैं? फैशन शो को देखते हैं और उसमें जो मॉडल्स होते हैं उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो ये जो अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है? बताएंगे। बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को देखकर उसके व्यवहारों का नकल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? दूसरों को देखकर उसके व्यवहारों का नकल करते हैं। कहां पर करते हैं बच्चे? अपने आसपास समाज में। जो समाज में जो लोग हैं, जो लोगों के व्यवहार को देखते हैं, सीखते हैं और उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो समाज से ही सीखते हैं। यही क्या कहलाएगा? सामाजिक अधिगम कहलाएगा। समाज में सीखते हैं वो क्या कहलाएगा? सामाजिक अधिगम कहलाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो स्मृति से, मेमोरी से संबंधित नहीं है? बोला गया है। देखेंगे जो मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहला पहचान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः स्मरण। ये क्या है? पुनः स्मरण है। अगला है अनुभूति। तो देखेंगे पहचान क्या है? पहचान क्या होता है? स्मृति में किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति को क्या करना है? पहचान करना है। धारण, धारण क्या होता है? स्मृति में जो सूचना होता है, घटना होता है और जो पूर्व अनुभव, जो पूर्व अनुभव को मेमोरी में बनाए रखता है। किसे मेमोरी में बनाए रखता है? अगला पुनः स्मरण। इसमें क्या किया जाता है? पुनः याद किया जाता है। पुनः किसी भी घटना, वस्तु, स्थिति को क्या किया जाता है? पुनः याद किया जाता है। अनुभूति, देखो अनुभूति स्मृति से क्या होगा? संबंधित नहीं होगा। ये सभी स्मृति से क्या है? संबंधित है। ये ऑप्शन डी है जो मेमोरी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? देखो स्मरण करने की विधि बोला गया है। स्मरण मतलब याद करने की विधि कौन सा है? तो देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे मिश्रित विधि, दूसरा है विचार साहचर्य विधि, तीसरा है ए और बी दोनों सही है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले ये जान लेंगे कि जो मिश्रित विधि होता है वो मिश्रित विधि क्या है। तो मिश्रित विधि क्या है कि देखो इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, जो टॉपिक होता है या जो पाठ होता है उसको एक बार पढ़ लिया जाता है और पढ़ने के बाद उसको क्या किया जाता है? अलग अलग करके उसको याद किया जाता है। पूरे पाठ को पढ़कर अलग अलग करके याद किया जाता है। अलग अलग करके याद किया जाता है। याद किया जाता है। दूसरा है विचार साहचर्य विधि। तो देखेंगे जो विचार साहचर्य विधि होता है वह क्या है? इसमें जो नया जानकारी है और जो ज्ञात जानकारी होता है, देखेंगे जो नया जानकारी है और ज्ञात जानकारी होता है उसको क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। विचार साहचर्य विधि में जो नया जानकारी उसको
ज्ञात जानकारी, नया जानकारी को ज्ञात जानकारी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? देखो मेमोरी का जो मापन होता है उसके लिए नहीं किया जाता, बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपका प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखने की विधि। कौन सा हो जाएगा? जो मेमोरी के मापन के लिए उपयुक्त नहीं है तो कौन सा हो जाएगा मेमोरी के मापन के लिए? तो देखो प्रत्याहान विधि है, तार्किक, ये तार्किक क्या है? तर्क से संबंधित है, ये मापन की विधि मापन के लिए नहीं है ये। अगला है पहचान, ये भी है, पुनः सीखना विधि। तो देखिए जो फायान विधि होता है वह क्या होता है? जो फायान विधि है इसमें किसी भी सामग्री को क्या होता है? किसी भी सामग्री को बिना संकेत के याद करने के लिए बोला जाता है, बिना संकेत के याद किया जाता है। अगला तार्किक विधि है, तो तर्क से संबंधित है। पहचान विधि, तो देखेंगे पहचान विधि में क्या किया जाता है? सामग्री को पहचानने के लिए, क्या के लिए? पहचानने के लिए इसमें विकल्प दिए जाते हैं, पहचान करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं। अगला पुनः सीखना विधि, इसमें क्या होता है? जो सामग्री को पुनः स्मरण किया जाता है, पुनः स्मरण किया जाता है। तो कौन सा विधि नहीं है इसमें? तार्किक विधि नहीं है, ये तर्क से संबंधित है, ये मापन से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के, देखो स्मृति स्तर मतलब मेमोरी लेवल और बोध स्तर के शिक्षा प्रतिमान की संरचना में कौन सा जो सोपान है वो उभयनिष्ठ है? देखो कौन सा जो सोपान है वो उभयनिष्ठ है। अन्वेषण है, सामान्यीकरण है, तैयारी है और प्रस्तुतिकरण है। तो देखेंगे जो स्मृति स्तर होता है और जो बोध स्तर होता है उसकी जो प्रतिमान संरचना होती है उसमें क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए यह महत्वपूर्ण चरण होता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए जो संरचना है उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण चरण होता है, महत्वपूर्ण चरण होता है। तो देखो क्या करने के लिए? प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी में दिया है प्रस्तुतिकरण, क्या दिया? ऑप्शन डी में प्रस्तुतिकरण दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक विशेष विषय में, देखो एक जो विशेष विषय है उसमें ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित किया जाता है। देखो सुव्यवस्थित तथा निरूपित, व्यवस्थित भी करना है उसको, निरूपित भी करना है। उसके लिए हमें आलेख साधनों का प्रयोग
करना पड़ता है। देखो, आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो एक जो विशेष विषय है उसमें क्या है, ज्ञान और संबंध को व्यवस्थित करते हैं और निरूपित करते हैं। और निरूपित करने के लिए क्या होता है, हमें आलेख की आवश्यकता होती है, आलेख के साधनों की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, आलेख किसमें किया जाता है? खंड में, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक और संकल्पना मानचित्र। तो देखेंगे जो संकल्पना मानचित्र है, यहाँ पर देखेंगे मानचित्र, मानचित्र में क्या किया जाता है, निरूपित करते हैं और आलेखित साधनों का प्रयोग करते हैं। तो यही संकल्पना मानचित्र क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है। देखो, कौन सी स्मृति में संगठित होती है बोला गया है। पहला है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, एक बार बाइक सवारी करने की प्रक्रिया बोला गया है। धुले कपड़ों के तह करने की प्रक्रिया है। 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। देखो, यह जो तीनों जो प्रक्रिया दिया गया है, यह सभी प्रक्रिया क्या होता है, मेमोरी में लंबे समय के लिए क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है। क्या होता है, लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है। तो लंबे समय में जो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है कौन सा हो गया, दीर्घकालिक या दीर्घ अवधि स्मृति। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो बाइक की सवारी है, धुले कपड़ों की तह करने की जो प्रक्रिया होता है और पेड़ पर चढ़ने का अनुभव होता है, वो क्या होता है, बच्चे के माइंड में, मेमोरी में लंबे समय के लिए वो स्टोर हो जाता है। लंबे समय के लिए स्टोर होता है, क्या है, दीर्घ अवधि स्मृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। देखो, जो विस्मृति का कारण नहीं है उसको बताना है। तो पहला देखो, सीखने में कमी। तो देखो, जो सीखने में कमी होता है वो विस्मृति का कारण हो सकता है, क्योंकि वह अगर उसके सीखने में जो कमी है, क्या है, सीखने में कमी है, तो उसको किसी भी जो बात है या जो घटना है या जानकारी है उसको याद करने में वह असफल हो जाता है। स्मरण करने की इच्छा, देखो इच्छा जो स्मृति का कारण नहीं होता है। इच्छा क्या है, स्मृति का कारण है क्या, स्मृति का कारण नहीं है। अगला है मानसिक द्वंद। देखो, मानसिक जो द्वंद है वो भी किसी भी घटना को स्मृति में जो है उसको याद करने में असफल हो सकते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधि, देखो विधि भी क्या होता है, जो दोषपूर्ण विधि है वह भी इसका कारण हो सकता है। तो जो विस्मृति का कारण नहीं है वो क्या है, इच्छा। इच्छा क्या है, स्मृति का कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में। देखो, आगमनात्मक जो तर्क है उसके स्तर में कौन सा शामिल नहीं है बोला गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला दिया गया अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। इंडक्टिव रीजन, इंडक्टिव में क्या किया जाता है, पहले एग्जाम्पल से कहा जाता है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, इसे सबसे पहले उदाहरण से नियम होता है। तो अवलोकन, अवलोकन क्या है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। प्रयोग, प्रयोग भी क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, उदाहरण से। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। कल्पना, कल्पना ही क्या है, आगमनात्मक तर्क नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इतने जो 15 क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर से। अब देखो, अगला जो टॉपिक आप लोगों को जो कठिनाई लगती है या आप लोगों को जो पढ़ने में जो दिक्कत आता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। और जो भी आपको मनोवैज्ञानिक है या जो सिद्धांत है, अगर उसको याद करने में आप लोगों को कठिनाई होता है
तो उसको भी हम लोग उसको ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कहां पर आप लोगों को दिक्कत जा रहा है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए रहता है तो आप लोग का जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।